उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज आज रखी जाएगी, जिसके प्रदेश के 5 जिलों में बाढ़ जल भराव को लेकर मॉक ड्रिल रखी गई है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। देहरादून और चंपावत जिले में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉनसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश से भूस्खलन, मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज की जाएगी। प्रदेश के 5 जिलों में बाढ़ जल भराव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। बारिश के बाद भूस्खलन और मलबा गिरने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क है। इसी के चलते अब मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, भूस्खलन की, जल भराव की, मलबा गिरने की। ऐसे में अब मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जल भराव की समस्या को लेकर, भूस्खलन की समस्या को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इसी के साथ देहरादून और चंपावत जिले में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉनसून की दस्तक के बाद लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते भूस्खलन, मलबा गिरने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लगातार भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ियों पर मलबा गिर रहा है, जिसके चलते अब आपदा प्रबंधन को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज आज की जाएगी, जिसमें प्रदेश के 5 जिलों में जल भराव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इन जिलों में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून शामिल है, जहां मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। देहरादून और चंपावत जिले में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। बारिश से भूस्खलन और मलबा गिरने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश में मॉनसून ने जब से दस्तक दी है, तब से बारिश से भूस्खलन और मलबा गिरने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए अब उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज की जाएगी और 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर शामिल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से मॉनसून की दस्तक के बाद लगातार भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, अब मॉक ड्रिल का 5 जिलों में आयोजन किया जाने वाला है, क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि आपदा प्रबंधन विभाग ने टेबल टॉप एक्सरसाइज को लेकर के आज जिस तरह से बाढ़ और जल भराव की स्थिति सामने आ रही है, उसको लेकर के अब जो है आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। और आज ये मॉक ड्रिल जो है करीब 9:30 बजे की जाएगी। और ये जो है मॉक ड्रिल जो है वो 5 जिलों में रखी गई है। उसमें देखा जाए तो हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, चंपावत है और देहरादून, इन 5 जिलों में जो है बाढ़ और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग मॉक ड्रिल करने जा रहा है। मॉक ड्रिल का सीधे सीधे मकसद ये है कि अगर बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं, जल भराव की स्थिति अधिक पैदा होती है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी दी है कि इस बार जो है अधिकतम बरसात होने की संभावनाएं हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति अगर होती है तो उससे किस तरह से निपटा जाए। तो ऐसे में इन 5 जिलों में जो है आज मॉक ड्रिल रखी गई है। तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस विभाग के जो तमाम अग्निशमन विभाग, तो ये तमाम जो टीम है ये मॉक ड्रिल करेगी और मॉक ड्रिल कर ये रेस्क्यू की जो टाइमिंग होती है उसको देखेगी कि अगर ऐसी स्थिति सामने आती है तो कितनी जल्द हम जो है लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये तमाम जो आज की मॉक ड्रिल है ये बाढ़ और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए, किस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, मानसून की दस्तक के बाद से प्रदेश भर में भारी बरसात है और ऐसे में कई जगह पर लैंडस्लाइड और भूस्खलन और इसके साथ साथ मलबे की गिरने की संभावनाएं जो है लगातार देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ इस तरह की तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। तो इस तमाम चुनौतियों को देखते हुए, तमाम जो मामले हुए इनको मद्देनजर रखते हुए आज जो है इस तरह का फैसला लिया गया है और ये मॉक ड्रिल जो है आज की जाएगी। तो ऐसे में 9:30 बजे का समय रखा गया। अगर देहरादून की बात की जाए तो रिस्पना और बिल्तान क्षेत्र से लगे इलाकों को जो है चिन्हित किया गया है, जहां पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी और वहां पर जो है रिस्पांस टाइम जो है वो देखा जाएगा कि आखिरकार कितनी जल्द से जल्द हम अगर ऐसी स्थिति बनती है। योगेश, जिस तरीके से 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है, तो ऐसे में हर एक जिले में कितनी मॉक ड्रिल की जाएंगी और किस जगह पर ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है?
देखिए जितने भी ज़िले हैं उनमें सभी जी में जो है चाहे वो हरिद्वार की बात की जाए तो गंगा क्षेत्र से लगे जो लोग इलाके हैं उनमें जो है मॉक ड्रिल की जाएगी, यानी कि हरिद्वार हो या 5 ज़िले हों, इनमें तमाम ज़िलों में जो है एक एक जगह पर मॉक ड्रिल कर रिस्पॉन्स टाइम को जो है देखा जाएगा कि आखिरकार हम कितनी जल्दी इस तरह की स्थितियों से निपट जी सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में मौसम विभाग ने पहले से एडवाइस जारी कर दी है। रेड अलर्ट 2 दिनों को लेकर के जारी किया गया है। इससे आगे भी जो है मौसम विभाग लगातार एडवाइस जारी कर रहा है कि 1 से 2 में भी जो है अधिकतम बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जब चुनौतियां सामने आ सकती हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि बरसात लगातार हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग भी एडवाइजरी जारी कर रहा है। तो उनको तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉक ड्रिल का फैसला पहले से लिया हुआ था कि 30 तारीख में जो है मॉक ड्रिल की जाएगी और 9:30 बजे एक ही टाइम पर पाँचों जनपदों में जो है मॉक ड्रिल की जाएगी और वहाँ पर जो है रिस्पॉन्स टाइम को देखा जाएगा और कम रिस्पॉन्स टाइम कितना हम ला सकते हैं इस पर जो है मंथन होगा, क्योंकि जो है इस तरह की चुनौतियों में सबसे कम समय में रेस्क्यू किया जाए ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। तो निश्चित तौर पर इसी का जो है रिस्पॉन्स टाइम आज देखने का फैसला आपदा विभाग ने किया है और आपदा प्रबंधन विभाग जो है इसको लेकर के आज मॉक ड्रिल करने जा रहा है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।